नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। सेक्शन 69 है साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। नंबर 1, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। नंबर 1, इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए। ठीक है। और दूसरा है, जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य या पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। मतलब साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील, तो डाक द्वारा समन की तामील की जाती है और साक्षी समन को न्यायालय अतिरिक्त उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहाँ पर वो साक्षी है, काम करता है, रहता है या किसी लाभ के हितार्थ वहाँ पर काम करता है, रहता है, तो रजिस्ट्री के डाक द्वारा कर दी गई है। ठीक है। तो क्या माना जाएगा कि उस व्यक्ति को समन की तामील हो गई है। दूसरा क्लॉज कहता है हस्ताक्षर की गई या तात्पर्य तो जो प्रति है दूसरी वाली वो न्यायालय में जब उपस्थित होती है, उसका मतलब यही है कि उस व्यक्ति को या वो जो दूसरी प्रति वापस आई है उस पर लिखा हुआ है कि सामने वाले व्यक्ति ने, मतलब जो साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति पर सम्यक रूप से समन की तामील हो गई है, भले ही उसने उसको लिया नहीं है। तो ये साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील का प्रभाव ये है कि व्यक्ति यदि सामने वाले व्यक्ति ने लौटा भी दिया है समन को, तो भी ये माना जाएगा कि उसको समन की जानकारी है और सूचना उसको प्रॉपर हो गई है। तो सेक्शन 69 था दोस्तों ये। इस अध्याय का पार्ट बी या ख, गिरफ्तारी का वारंट। सेक्शन 70, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अधीन। एक नंबर 2 है, नंबर 1 क्लॉज इसका, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में रहेगा और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। मतलब न्यायालय द्वारा इस संहिता मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की बात कर रही है जो लोग। गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में होगा, उस पर पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा या सील लगी होगी। मतलब कौन जारी करेगा? न्यायालय जारी करेगा, साइन लिखित रूप में जारी करेगा और उस पर मुद्रा लगी होगी। ठीक है। और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया जाएगा। क्लॉज 2 है, ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। जिस न्यायालय ने उसको जारी किया है और वो इसने जारी कर दिया है तो वो तब तक रद्द नहीं होगा तब तक कि वो न्यायालय उसको रद्द ना कर दे और जब तक कि निष्पादित न कर दिया है। दो कंडीशन है उसमें, या तो वो निष्पादित हो जाए, है ना, या न्यायालय उसको रद्द कर दे। और यदि न्यायालय रद्द नहीं करता और निष्पादित नहीं होता तो वो वारंट जारी रहेगा। तो ये था क्लॉज 7, सेक्शन 71, प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। नंबर 1, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाता तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंद पत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकार जिसे वारंट निर्देश किया गया है ऐसे प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। मतलब निवृत्ति देने के लिए निर्देश देने की शक्ति भी न्यायालय को नंबर 1 है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय, तो न्यायालय ने जो वारंट जारी किया है वो उस वारंट जारी को निष्पादन करने वाला जो न्यायालय अधिकारी है उसको निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को यदि वो प्रतिभूति देने को तैयार है तो उसको निर्देशों के अनुसार छोड़ सकता है न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट समय पर, और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंद पत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिससे वारंट निर्देश किया गया है ऐसी प्रतिभूति ले लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। ये निर्देश भी
पीठासीन अधिकारी जिसने वारंट जारी किया है दे सकता है। क्लॉज 2 है पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी। जो पृष्ठांकन किया जाएगा उसमें क्या क्या बातें होंगी। नंबर 1 प्रतिभुओं की संख्या कि कितने प्रतिभु होना चाहिए। नंबर 2 वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभु और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया आबद्ध होंगे, मतलब वो रकम भी होगी जिस पर प्रतिभूति ली जाएगी। और वह समय जब न्यायालय के समक्ष हाजिर होना है, और वह समय भी उसमें निर्दिष्ट होगा कि वह बंद पत्र जारी करवाने के बाद भी, प्रतिभूति देने के बाद भी किस समय न्यायालय में उपस्थित होना है, वो समय भी उसमें निर्दिष्ट होगा। तो प्रतिभुओं की संख्या, प्रतिभु की रकम और उस न्यायालय में के समक्ष उपस्थित हाजिर होने के लिए तारीख निश्चित की जाएगी, रहेगी उसमें। क्लॉज 3 है जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी से वारंट निर्दिष्ट है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। मतलब जो जिस अधिकारी को वो बंद पत्र ये वो वारंट जारी किया गया था कि वो वारंट को निष्पादित करे, तो वो उस बंद पत्र को लेने के बाद वो उस न्यायालय को बंद पत्र न्यायालय के पास उपस्थित कराएगा, न्यायालय के पास भेजेगा। तो प्रतिभूति के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति भी उस पीठासीन अधिकारी को है जिसने न्यायालय वारंट जारी किया है। तो ये 71 था दोस्तों। अब 72 की बात करते हैं हम। वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। नंबर 1 है गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसा वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। मतलब गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, ठीक है। मान लो तुरंत निष्पादन करना है और पुलिस अधिकारी वहां उपलब्ध नहीं है, तुरंत नहीं मिल पा रहा है, तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उस वारंट को निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। क्लॉज 2 है जब वारंट एक या एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। मान लो वारंट जारी किया है, पुलिस अधिकारियों को किया है, एक व्यक्ति को किया है या अन्य व्यक्तियों को किया है या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को किया है, तो वे सब पुलिस अधिकारी या व्यक्ति या एक व्यक्ति या एक पुलिस अधिकारी उसका निष्पादन कर सकता है। तो क्लॉज वारंट किसको निर्दिष्ट होगा। एक तो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे, तुरंत करना है तो किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को हो सकता है और निष्पादन उनमें से कोई भी कर सकता है, ये सब कर सकते हैं। तो सेक्शन 73 कहता है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। नंबर 1 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब CJM या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC किसी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। मतलब CJM या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी निकल भागे अपराधी या सिद्धोष अपराधी या कोई उद्घोषित अपराधी को पकड़ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को वह निर्देश या वारंट गिरफ्तारी वारंट स्थानीय अधिकारी के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्देश कर सकता है कि वो उसको गिरफ्तार कर ले, ठीक है। क्लॉज 2 ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा। मतलब जिस व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाएगा उसे लिखित रूप में स्वीकार करेगा यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उनके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। कब करेगा। जब वो उनकी सीमाओं में आएगा, उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि में आएगा या संपत्ति में आएगा, प्रवेश करता है तो वो उसको उस वारंट का निष्पादन करेगा। क्लॉज 3 है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। मतलब जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस व्यक्ति को जिसके वारंट जारी किया गया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, ठीक है। जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है
तो उस मामले में अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। मतलब प्रतिभूति नहीं ली है तो उसको छोड़ने का प्रश्न नहीं है, छोड़ने का प्रश्न नहीं है तो कहाँ पे, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करा दिया जाएगा। तो ये 73 था दोस्तों, जिसमें हमने देखा वारंट किसी व्यक्ति को निष्पादन हो सकेंगे और वो उसको गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करके पुलिस अधिकारी को सुपुर्द कर देगा, या प्रतिभूति ले ली है तो प्रतिभूति के आधार पर छोड़ देगा, नहीं ली है तो निकटतम अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करा देगा। 73 हुआ।